एजुकेशन हब विथ नीतीश में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच इंग्लिश एसे का यूनिवर्सिटी इज डाइवर्सिटी, जो कि सिविल कोर्ट मेंस एग्जाम ऐसे टॉपिक का 13वां टॉपिक है। यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग इसे बार बार लिखें, लिखने से आप लोगों को याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप लोग जाकर इसको लिख के आ सकते हैं। ये जो है 150 वर्ड में लिखना रहता है इंग्लिश ऐसे, जो कि टोटल 5 मार्क्स का होता है। और आप लोगों को 12 टॉपिक जो लाए थे उसमें पॉल्यूशन था, पॉपुलेशन था, मुख्य टॉपिक लाए हैं। अब हम यूनिटी इज डाइवर्सिटी को लेकर आगे आते हैं। आप लोग को जिनका भी भाई का 63 मार्क्स है प्री में, वो मेंस में लग जाए जनरल कैटेगरी से, और जिन भी गर्ल्स का 54 मार्क्स है जनरल कैटेगरी से, वो मेंस में लग जाए। क्योंकि सिविल कोर्ट का ट्रेंड रहा है कि जब जब रिजल्ट आता है तो 15 से 20 दिनों के बीच में इसका जो है मेंस हो जाता है। मेंस एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा जो है मार्च महीने में संभावित है, इसलिए आप लोग सभी लोग अपना तैयारी करें। हम अब आगे आते हैं। यूनिटी इंट्रोडक्शन के बारे में। यूनिटी इज डाइवर्सिटी इंट्रोडक्शन। यूनिटी इज ए डाइवर्सिटी इज ए concept that highlights the coexistence of different cultures, religions and ethnicities within a single society. It emphasizes the importance of tolerance, understanding and respect for the differences that exist among people. This notion celebrates the richness of diversity while promoting harmony and solidarity among individuals regardless of their backgrounds. परिचय जो है विविधता में एकता। एकता एक ऐसी अवधारणा है जो एक ही समाज के भीतर विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और जातियों का सह अस्तित्व को उजागर करती है। यह लोगों के बीच मौजूद मतभेदों के लिए सहिष्णुता, समझ और सम्मान के महत्व पर जोर देती है। यह धारणा विविधता के समृद्धि को जश्न मनाती है, जबकि व्यक्तियों के बीच उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सद्भाव और एकजुटता को बढ़ावा देती है। अब आइए द ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिटी। ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिटी क्या है? विविधता की सुंदरता। Diversity encompasses various aspects such as language, tradition, beliefs, and lifestyle. Each cultural fact adds a unique flavor to the collective tapestry of humanity. Embracing diversity fosters creativity, innovation, and mutual learning. It allows individuals to broaden their perspectives and develop a deeper appreciation for the world around them. अब बताते हैं विविधता में भाषा, परंपराएं, विश्वास और जीवन शैली जैसी विभिन्न पहलू शामिल है। प्रत्येक सांस्कृतिक पहलू मानवता के सामूहिक ताने बाने में एक अनूठा स्वाद जोड़ता है। विविधता को अपनाने से रचनात्मकता, नवाचार और आपसी सीखने को बढ़ावा मिलता है। यह व्यक्तियों को अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और अपने आसपास की दुनिया के लिए गहरी प्रशंसा विकसित करने की अनुमति देता है। फॉरेस्टिंग यूनिटी। फॉरेस्टिंग यूनिटी क्या है? फॉरेस्टिंग यूनिटी डिस्पाइट द डिफरेंस, यूनिटी कैन बी अचीव्ड through common values and share goals. Respect for diversity promotes social cohesion and creates a sense of belonging among individuals. By recognizing and celebrating the strength of each cultural, society can strive towards inclusivity and equality for all its members. एकता को बढ़ावा देना
मतभेदों के बावजूद एकता को साझा मूल्यों और साझा लक्ष्यों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। विविधता के लिए समान सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देता है और व्यक्तियों के बीच अपनेपन की भावना पैदा करता है। प्रत्येक संस्कृति की ताकत को पहचान कर और उसका जश्न मनाकर समाज अपने सभी सदस्यों के लिए समावेशिता और समानता की दिशा में प्रयास करता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष क्या है? यूनिटी इज डाइवर्सिटी इज नॉट मेयरली ए स्लोगन बट ए guiding principle for building a harmonious and inclusive society. Embracing diversity enriches our collective experiences and strengthens the bonds that unite human beings. By fostering understanding and expectancy, we can create a world where everyone is valued and respected regardless of their differences. निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष जो है एकता विविधता में है केवल एक नारा नहीं है, बल्कि एक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। विविधता को अपनाने से हमारा सामूहिक अनुभव समृद्ध होता है और उन बंधनों को मजबूत करता है जो हमें मनुष्य के रूप में एकजुट करते हैं। समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सभी को महत्व दिया जाता है और उनका सम्मान दिया जाता है, चाहे उनके मतभेद कुछ भी हो। चलिए, अब हो जो है जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का ऐसे ख़त्म हुआ। अब हम इसके वर्ड मीनिंग के ओर आते हैं। यूनिटी मतलब एकता, डाइवर्सिटी मतलब विविधता। फिर आइए इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। यूनिटी मतलब एकता, डाइवर्सिटी माने विविधता। कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा। हाइलाइट्स मतलब प्रकाश डाला गया। कोएक्सिस्टेंस मतलब साथ साथ और मौजूदगी। डिफरेंट मतलब अलग। कल्चरस मतलब सांस्कृतिक। रिलीजियंस मतलब धर्म। एथेनिसिटिक्स मतलब जातियाँ। सिंगल मतलब अकेला। सोसाइटी मतलब समाज। एम्फेसिस मतलब जोड़ देना। इम्पोर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण। टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। रिस्पेक्ट मतलब आदर। डिफरेंसी मतलब अंतर। एग्जिस्ट मतलब मौजूद। एमंग मतलब के बीच। पीपुल मतलब लोग। नोशन मतलब धारणा विचार। सेलिब्रेट्स मतलब जश्न मनाना। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। प्रमोटिंग मतलब को बढ़ावा देना। हार्मोनी माने सद्भाव। सोलिडेरिटी मतलब एकजुटता। इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तिगत। रिगार्डलेस मतलब ध्यान दिए बगैर। बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि। इनकॉम्पैसेस मतलब अंतर्गत कई। वेरियस मतलब विभिन्न। एस्पेक्ट मतलब पहलू। सच मतलब ऐसा। लैंग्वेज मतलब भाषा। ट्रेडिशन मतलब परंपराएं। लाइफ स्टाइल्स मतलब जीवन काल। इच मतलब प्रत्येक। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। फैक्ट मतलब सच्चाई। यूनिक मतलब अद्वितीय। फ्लेवर मतलब स्वाद। कलेक्टिविटी मतलब समूह। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। एम्ब्रेसिंग मतलब गले। फोस्टर मतलब कोई बढ़ावा। क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मक। इनोवेशन मतलब नवाचार। लर्निंग मतलब सीखना। एलाउज मतलब अनुमति। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। ब्रॉडन मतलब व्यापक बनाना। पर्सपेक्टिव मतलब परिप्रेक्ष्य। डेवलप मतलब विकास। डीपर मतलब और गहरा। एप्लीकेशन मतलब प्रशंसा। हम ये इस टॉपिक से 50 मीनिंग लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। हम डेली हर टॉपिक का ऐसे के बाद 50 वर्ड मीनिंग भी लेकर आते हैं। और जो आज जो है यूनिटी इज डाइवर्सिटी का ऐसे का चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम आपको बताते हैं कि इसके पहले मेरा कौन कौन चैप्टर पर ऐसे आया है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मेरा जो टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हब विद नीतीश सिविल कोर्ट मेंस से आपको सर्च करने पर मिलेगा। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो लिंक है जो यूट्यूब के चैनल के पे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग उसमें जाकर ज्वाइन करें और तैयारी को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम अब अगला टॉपिक
हिंदी ऐसे का लेकर आएंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ऐसे का 13 टॉपिक आ गया है। अब हम 13 टॉपिक पहले हिंदी ऐसे का लेके आएंगे, उसके बाद ही हम फिर से इंग्लिश का लेकर आएंगे। थैंक यू।